books and dreams on the same old table. Silent 这个笔记你看看。 feelings, calm and stable. Not love yet, but something true. Two hearts learning what they can do. It's not love, just a quiet start, a gentle pull. सुबह की हल्की धूप में ज़ारा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। उसके जहन में आज का दिन कुछ खास था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये आम दिन उसे रिजवान से करीब ले आएगा। यूनिवर्सिटी के हॉल में रिजवान और ज़ारा पहली बार इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रिजवान एक आरामदेह और नर्म मिजाज लड़का था जो दूसरों से बात करने में हिचकिचाता नहीं था, मगर उसकी आंखों में एक संजीदगी थी जो ज़ारा को पहले ही दिन मुतवज्जे कर गई थी। ज़ारा, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मौजू मुंतखब कर रही हो? रिजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ज़ारा ने सर हिलाया। मैं सोच रही हूँ कि देहाती इलाकों में ख़वातीन की सेहत पर तहकीक करें। रिजवान ने दिलचस्पी से कहा, वाह, ये बहुत अहम मौजू है। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। वो दिन बहुत आसानी से गुजर गया। दोनों ने किताबें, नोट्स और ख़यालात आपस में शेयर किए। ज़ारा ने महसूस किया कि रिजवान न सिर्फ ज़हीन है बल्कि एक शफीक इंसान भी है। रिजवान ने भी महसूस किया कि ज़ारा में एक ख़ास हौसला और नरमी है जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। हफ्तों तक ये छोटी छोटी मुलाकातें जारी रहीं। कभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठकर नोट्स बनाते, कभी कैंटीन में चाय पीते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक नर्म और दोस्ताना रिश्ता बन गया। ये रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद बनने वाला था, मगर अभी वो सिर्फ एक दूसरे को समझ रहे थे। एक दिन रिजवान ने ज़ारा को बताया कि वो अपने घर में एक छोटी सी मेडिकल वर्कशॉप करवा रहा है और चाहता है कि ज़ारा वहाँ आकर अपनी राय दे। ज़ारा ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं आ सकती हूँ, मगर ज़्यादा देर नहीं रुक सकूंगी। शाम के वक्त ज़ारा रिजवान के घर पहुंची। घर के बाहर एक छोटा सा बाग था जहां रिजवान के वालिदैन कुछ पौधों की देखभाल कर रहे थे। रिजवान ने दरवाज़ा खोला और दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। ये लम्हा निहायत कुदरती था, न कोई ज़बरदस्ती और न ही अचानक इजहार मोहब्बत। आदाब, आप आ गईं? रिजवान ने नर्म लहजे में कहा। जी, आपकी वर्कशॉप देखने आई हूँ। घर के अंदर रिजवान ने उसे सोफे पर बिठाया। उसकी वालिदा ने पुरसुकून नज़रों से ज़ारा को देखा और वालिद खामोशी से हालात का मुशाहिदा करते रहे। रिजवान ने पिछले हफ्तों के प्रोजेक्ट्स और वर्कशॉप के मंसूबे ज़ारा को दिखाए। वो दोनों किताबें और नोट्स शेयर करते रहे और छोटे छोटे मज़ाहिया लम्हे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें करीब ले आए। तुम वाकई बहुत मेहनती हो ज़ारा, ये प्रोजेक्ट तुमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, रिजवान ने खुशदिली से कहा। ज़ारा के दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। आपने भी बहुत काम किया है, हमने मिलकर इसे बेहतर बनाया है, उसने जवाब दिया। इसी दौरान रिजवान के वालिदैन ने कुछ सवाल किए, जैसे ज़ारा की फैमिली के बारे में। ज़ारा ने नरमी से जवाब दिया, मगर दिल में हल्का सा खौफ भी था कि कहीं वो उसे गलत ना समझ लें। रिजवान ने छोटी छोटी बातों से माहौल को दोस्ताना और पुरसुकून रखने की कोशिश की। रात के वक्त जब ज़ारा वापस जाने लगी तो रिजवान ने दरवाजे पर उसका हाथ थाम लिया। ये छोटा सा लम्स एक खामोश एहसास पैदा कर गया, ऐसा एहसास जो दोनों दिलों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मुझे खुशी हुई आज तुमसे बात करके, रिजवान ने मुस्कुराकर कहा। ज़ारा ने सर हिलाया। मुझे भी, आप वाकई एक अच्छे दोस्त हैं। ये रिश्ता अभी सिर्फ दोस्ती की हद तक था, मगर हर लम्हे के साथ मजबूत हो रहा था। दोनों जानते थे कि मुस्तकबिल में ये रिश्ता मोहब्बत में बदल सकता है, मगर फ़िलहाल वो एक दूसरे को समझने और अपने खौफ और शकूक से गुजरने के मरहले में थे। घर वापस आकर ज़ारा के वालिदैन ने पूछा कि रिजवान के घर कैसा रहा। ज़ारा ने सच्चाई से सब बताया, मगर वालिदैन के चेहरों पर हल्की सी फिक्र नुमाया थी। उन्होंने समझाया कि दोस्ती ठीक है, मगर हद में रहना ज़रूरी है। ज़ारा के दिल में रिजवान के लिए नरमी और खामोश दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता अभी इब्तिदाई मरहले में है, मगर आने वाले दिनों में उसे अपने जज्बात के साथ साथ ख़ानदानी रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। रात के आखिर में ज़ारा में आईने के सामने खड़े होकर सोचा, ये मोहब्बत नहीं, बस दोस्ती की कुर्बत है।
मगर शायद दिल की बात वक्त के साथ वाज़े हो जाए। और यूं ज़ारा और रिजवान की कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। No promises, no rushing fast, just moments meant to slowly last. A held hand, a look so deep, feelings waking from their sleep. Maybe someday love will show. For now